न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की दुनिया में मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क लड़ाका तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। तैयारों की फरोख्त से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। ये झूठा बयानिया बनाकर सूबों के इख्तियार इस्लामाबाद को देना चाहते हैं। एक खास मकसद के लिए सिंध की किरदार खुशी की जाती है। इन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपार कर है। सिंध में पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम कर रही है। पाकिस्तान का पासपोर्ट ताकतवर, रैंकिंग में 5 दर्जे ऊपर। 31 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट करार। जापान और जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट। मेयर कराची का आइंदा 10 रोज में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची की 400 से ज्यादा सड़कों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। 60 रोज में काम मुकम्मल करेंगे। इस साल कराची पर 46 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी अब नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने का फैसला। नए पेट्रोल पंप्स के लिए एनओसी की मंजूरी इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत। पाकिस्तान में क्रिप्टो सारिफीन के लिए बड़ी खबर। हुकूमत और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शिराकत दारी करेगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान में स्टील कॉइन के इस्तेमाल पर बातचीत होगी। सरहद पार लेन देन के लिए स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता मरकज बन रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की तारीफ। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल हो जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन ने महमूद इचकज़ई का नाम दिया। मुज़ाकरात के आगाज का बेहतरीन तरीका स्पीकर ऑफिस है। मशरूत बातचीत कभी कामयाब नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, 24 घंटे में ईरान में अमवात से मुतालिक पता चल जाएगा। अमरीका की कतर में कुछ अहलकारों को अमरीकी फिजाई अड्डा छोड़ने की हिदायत। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमरीकी इंतजामिया को ईरान पर हमले से बाज रहने की तंबीह। कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। तेल की मंडी में अफरा तफरी और मौशी नुकसानात बढ़ सकते हैं। खलीजी ममालिक का अपनी एयर स्पेस और फौजी बेसेस ईरान के खिलाफ ना देने का फैसला। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। इंसानी हुकूक की तंजीम का 2500 से ज्यादा अमवात का दावा। पुलिस और फौज के अहलकार भी शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गईं। इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। हालिया हंगामे इसराइल और अमरीका की इश्तियाल अंगेजी का नतीजा है। ईरानी वजीर खारजा का मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से राब्ता। खित्ते के इस्तेहकाम और ताउन की अहमियत पर जोर। कतर के वजीर आज़म का ईरानी मुशीर कौमी सलामती से राब्ता। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। तुर्की के वजीर खारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हट्टा केटी बंदर के करीब परिंदों के शिकार के दौरान कश्ती डूब गई। कराची के रिहायशी 8 अफराद डूब गए। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 1 की लाश बरामद।
घाट में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 8 अफराद मिट्टी तले दबे, एक को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सच है कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना होगा। टैक्स और एनर्जी की कीमत ज्यादा है, जितनी ड्यूटीज बढ़ाएंगे हमारे लिए नुकसानदेह है। ड्यूटीज को माकूल बनाना होगा, कारोबारी लागत कम करना होगी। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन के शाह से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जिहत देने के आज़म का यादा। आसिफ जरदारी को बहरीन के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। बिलावल भुट्टो ने थरपारकर में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिश से थर बदल गया। पीपल्स पार्टी ने थर में तरक्की के मंसूबे शुरू किए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की यकीन दहानियों पर अमल नहीं हो सका। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों की मंजूरी इल्तिवा का शिकार है। इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी की कार्रवाई। 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 3 किलाशनकोफ, दस्ती बम और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सरगोदा में गैस लीकेज से घर में आग लग गई। बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पिंडी भटिया में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके से मकान की छत भी गिर गई। सरगोदा में धुंध के बायस वैन ट्रेन की जद में आ गई। 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन बगैर फाटक के रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आई। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 1 तोला सोना मजीद 4300 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,86,162 रुपए हो गई। जनवरी में मुसलसल दूसरी बार पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। दुनिया भर में मोबाइल फोन बेचने में एप्पल सबसे आगे। 14 साल में पहली बार कोरियन कंपनी को पीछे छोड़ दिया। 1 साल के दौरान एप्पल के फोन्स की फरोख्त में 10% इजाफा रिकॉर्ड।